ये क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहां से सीधे बोल सकता हूं बाय थ्योरम इन प्लेन, बाय थ्योरम इन प्लेन वी कैन एक्सप्रेस सी वेक्टर सब लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें लैम्डा विद म्यू की वैल्यू मिल जाए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ कैसे निकाला तुमने लैम्डा की वैल्यू? क्या करो, डॉट विद पहले कर दो, डॉट विद ए, क्या कर दो बेटा, डॉट विद ए। कर सकते हैं? बोलो यार बोलो, कर सकते हैं? ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों? तो सी और ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये जीरो हो गया। और एक मैग्नीट्यूड वन सेम cos 0 1, मतलब लैम्डा बचेगा केवल यहाँ पे। ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0 1, तो और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, ये बताओ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 into 1 और cos थीटा, बी और ए के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहां डायरेक्ट लिख दो cos 30। समझ आई मेरी बात? बोलो यार। तो लैम्डा प्लस म्यू cos 30 कितना होता है, √3/2। एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई। मैंने क्या किया इसके समझ में मैंने क्या किया है, डॉट विद ए वेक्टर डॉट कर दिया। अच्छा, अब सिमिलरली क्या करो, इसी में डॉट विद बी वेक्टर कर दो, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लैम्डा ए डॉट बी और प्लस म्यू बी डॉट बी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे बताओ सी डॉट बी क्या लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा उसका कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बताओ। सी क्यों होगा 1, इसे डायरेक्ट लिख दो 1, और सी और बी के बीच में एंगल कितना है 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, ए डॉट बी कितना आएगा 1 इंटू ए डॉट बी कितना है 30, cos 30 कितना आएगा √3/2, और ये कितना है केवल म्यू, देख लो यार यही होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये चीज समझ आ रही है क्या कर रहा हूं, मॉड सी मॉड बी, सी और मैग्नीट्यूड 1 और cos सी, बी और सी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अरे भाई समझ में आ रहा है? तो बस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे ये? अब ठीक है, वो भी हाँ वैसे भी कर सकते हैं, सी का सी से कर लो, ठीक है। वैसे हाँ सॉल्व, लैम्डा उठा के यहां पुट कर दो 1/2 प्लस लैम्डा कितना आएगा वहां से 1/2, लैम्डा आएगा माइनस का म्यू √3/2 इंटू √3/2 प्लस म्यू, यही आएगा। तो कितना आया देखो, ये माइनस कितना आ रहा है -3 μ/4 प्लस म्यू, ये कितना आ गया 1/2। दिस इंप्लाइज कितना आएगा 4 μ/4 इक्वल टू 1/2, तो दोनों 4, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब म्यू उठा के यहां पुट कर दो, लैम्डा कितना मिल जाएगा माइनस का √3, यही होगा, देख रहे एक बार जरा, ठीक है यही होगा। लैम्डा और म्यू मिल गया, पुट कर दो यहां पे सी में, लैम्डा कितना है -√3, कहां गया ये रहा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये किस किस का आया था आंसर, ठीक है ना? आप बोलो ना बाबू, बोलो नहीं, बोलो वो भी ठीक है, कर लेना, तरीका है ना। देखो मैंने तभी बताया, तो अपना सोच के कर लो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? अच्छा कुछ चीज बता दूं, सुनना ध्यान से। कल को मान लो ये कुछ भी और पैरामीटर आ जाता, वहां पे ऑप्शन में कोई स्केलर क्वांटिटी दे दे, तो वहां पे माइनस ना दिखे, तो -√3 को उन्होंने कुछ मान लिया होगा, तो स्केलर क्वांटिटी, तो घबराना मत कि आंसर देख के, अभी जो मैंने बात बोली है ना उस बात को याद रखना अभी तुम। बात समझ में आ गई? वो भी कर लो, क्या मैंने यार एक तरीका बताया, तरीका समझाया, तुम्हारे मन में है तुम वो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैथमेटिक्स है, कोई साइड इंटेंस नहीं, कोई लोन पर इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, मैथ्स है, कहीं से भी कर लो आंसर सेम आने वाला है।
गलत तरीके से करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाना मत। चलो अब मुझे आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? होमवर्क में दे दूं क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से पहले एक बार। अगर आप कहोगे तो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, और आप कहोगे अभी करवा दो तो चाटा मार दूंगा मैं तुम्हारे। देख लो बाकी तुम अब चाटा खाना है या अभी करना है। आर्क पीक्यू ऑफ सर्कल, इसमें डायग्राम नहीं है, याद रखना। आर्क पीक्यू ऑफ अ सर्कल, सबटेंड राइट एंगल द सेंटर इट्स ओ, द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पीक्यू इज आर, ओबी वेक्टर म्यू, ओ आर वेक्टर वी, ओ क्यू वेक्टर दिस। और इसको देखते दिख रहा होगा ये यू है ये वी है, और दोनों एक्सप्रेस करा गया इस फॉर्म में। देन अल्फा इन बीटा इसको आता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पे, यही इसका कंपाउंड की वैल्यू निकालनी है, एक बार बना के डॉट करना या फिर अपने तरीके से करना, अल्फा और बीटा इसको निकालना, रूट्स आपको मालूम है कैसे बनना है। तो क्या ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे सकता हूं अगर आप आज्ञा दो तो ये डाल लो बेटा एस डब्ल्यू क्यू 2, 3 है 2 है, देख लो यार, जज्बाती नहीं होना है, 1 और 2, हाँ 2 ही है। एक्सप्रेस E2 इन टर्म्स ऑफ इवन एंड इवन। सही, डायग्राम कहाँ है? डायग्राम तो है ही नहीं है, क्वेश्चन इतना ही है। डायग्राम बना देता हूं, लिखो डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो पहले फटाफट जल्दी आप लोग। बाबू आपने वो पढ़ा है रे ऑप्टिक्स पढ़ ली है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, फिर तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में से। जी क्या मतलब है इस बात का, डायग्राम देख के पता चलेगा। मैं आपको चीज बताता हूँ ना, किसी ने फिजिक्स में इरेडो सॉल्व करी है? हाँ भाई, आज वो भी है, करिए, नहीं करी? फिर तो तुम्हें और मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो भाई, एक बार हुआ यूं था, आईआईटी एडवांस का पेपर बना, तो क्वेश्चन आना चाहिए था, ये क्वेश्चन जो लिखा गया है ये क्वेश्चन आपके एडो का क्वेश्चन है। फिजिक्स में करते होगे ना आप लोग? सर मैं समय ही नहीं इतना करने का। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पेपर में आ गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का। ये कैसा क्वेश्चन है बेटा? ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। और उन्होंने उम्मीद की कि आप इसे कर लेंगे, समझ में आई? और उन्होंने उम्मीद ही की थी, तो जल्दी से मुझे एक्सप्रेस करके दिखाइए फटाफट जल्दी से अब। हालांकि अब तो मैं लिखा ही चुका था, थीटा हटाने का मतलब तो बनता नहीं है, पर ठीक है, ये थीटा है। ये बेटा आपके बेटा का क्वेश्चन है, फिजिक्स में बच्चे लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस है, आईआईटी वैसे हाँ मैं, अरे यार मैं तो एक वो बोल रहा था यार। अब रीटेक क्या करना, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आपके मैथ्स के पेपर में दिया गया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है मेरे बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको करने में सक्षम होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था मेरी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने सुनी होगी, समझ में आएगी। सर बात तो आप बहुत करते हो, इतनी इंपॉर्टेंट बात कहां तक याद रखे है ना? ये बोल दो, रिकॉर्डिंग पॉज कर लो। चलो वो बाबू देखो, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू, इधर समझ लो एक बार। E2 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड एन कैप, मतलब सबके सब यूनिट वेक्टर है, पहले तो ये समझ जाओ। सेकंड चीज, सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हमें एक्सप्रेस करना है E2 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड एन, तो मुझे मालूम है मैं E2 को लिख सकता हूं क्या, सम लैम्डा टाइम्स ऑफ E1 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन लिख सकता हूं। अब हमारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए? लैम्डा और म्यू को निकालने का होना चाहिए। ये कैसे लिखा है? बाय थ्योरम इन प्लेन, बाय थ्योरम इन प्लेन, क्योंकि मुझे मालूम है, हमने फिजिक्स में लॉ पढ़ा है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। अगर तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है तो किसी भी एक वेक्टर को दो के टर्म में लिख सकता हूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। याद आ रहा है? थ्योरम इन प्लेन, क्या नंबर वाली बात 3। अब तो मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया, कोई गुनाह तो नहीं किया, बात समझ में आ रही है? इसमें डाउट तो नहीं किसी को अभी तक? अब देखिए सारा फोकस किस पे है? लैम्डा और म्यू को निकालने का। अभी देखना मैं एक एक करके पूछूंगा एंगल, शांत रहना सब लोग। सबसे पहले क्या करो, डॉट विद एन कैप कर दो सबसे पहले, तो बताओ
कितना आएगा, लैम्डा E1 डॉट एन प्लस म्यू एन डॉट एन। अब इधर ध्यान दो सब लोग, E2 डॉट एन है, मुझे बताओ इसमें क्या लिखूंगा, E2 और एन कैप के बीच का एंगल, जिससे मुझे वो बताएगा E2 और एन कैप के बीच का एंगल कैसे बनाया जाए, ये मैंने सही बनाया है, E2 और E1 के बीच का एंगल बताओ भाई, मगन आप बताओ, E2 वेक्टर और एन कैप दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, एग्री करो इस बात से, क्यों, पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कौन वेरी करता है एंगल को पाई माइनस थीटा के लिए, E2 और एन कैप के बीच का एंगल, यार एक मिनट रुको जरा, एक मिनट क्वेश्चन रिकरेक्ट करूं पहले एक बार, मेरे ख्याल से मैंने सही है भाई, सही है, गलत नहीं है, ठीक है, हाँ बताओ क्या, हाँ भाई रुद्र आप क्यों बोल रहे हो, पाई माइनस थीटा क्यों बोल रहे हो, जरा मुझे बताओ, कौन सा वाला, मुझे इन दो के बीच का एंगल निकालना है, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, तो तुमने पाई माइनस थीटा क्या सोच के बोला, नहीं नहीं भाई, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ना बाबू, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अलग कहाँ है, तो कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मुझे बताओ E1 और एन कैप, हाँ बाबू इधर देखो सब लोग एक बार, E1 और एन कैप इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मुझे बताओ E1 कैप डॉट एन कैप के बीच का एंगल कितना होगा, E1 कैप और एन कैप के बीच का एंगल पाई बाय 2, हाँ वो भी कह सकते हो, पाई माइनस थीटा ही बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो E1 आगे जाएगा, ये है, तो ये एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, पाई माइनस थीटा, बात समझ में आ गई, तो ये कितना आ गया कॉस पाई माइनस थीटा, और ये कितना आया केवल म्यू, क्या आपको ये बात समझ आई, और पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस म्यू, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत अभी तक, कोई डाउट इसके अंदर, हाँ कैसे आया देखो, E1 एन कैप है ना, E1 ऊपर की तरफ जाएगा, एन कैप यहां हुआ, देख ये इधर गया और इधर गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, यही बनेगा, तो पाई माइनस थीटा हो गया, समझ आ गई मेरी बात यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू, समझ में आया पाई माइनस थीटा कैसा है, ये पूरा 180, ये थीटा माइनस हो गया, पाई माइनस थीटा बन गया, ये पूरा कितना आएगा पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत, अच्छा अब क्या करो, डॉट विद किससे करते हैं इस बार, E1 कर सकते हैं। अब मुझे बताओ E2 डॉट E1 लैम्डा टाइम्स ऑफ E1 प्लस म्यू E1 डॉट एन कैप। अब मुझे बताओ, जिससे पूछूंगा बताना, दिव्यांश सर सोच के मुझे बताओ E2 कैप और डॉट E1 कैप के बीच का एंगल कितना होगा, E2 और E1 के बीच का एंगल, वेरी गुड 180 माइनस 2 थीटा, समझ आया कैसे आया, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये से जा रहे हैं, तो पूरा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, तो यहां लिख दूंगा डायरेक्ट कॉस पाई माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, E1 तो 1 बनेगा लैम्डा। अब मुझे बताओ E1 और एन कैप, ये एन है ना, क्या है, एक मिनट, E1 माइनस कैप E1, हाँ कितना आएगा ये कॉस पाई माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो यहां लिख सकता हूं क्या, माइनस का कॉस 2 थीटा लैम्डा माइनस म्यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, देखो मैं एक काम करता हूं, हालांकि सॉल्व हो गया ये, इसको क्या करो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो जरा एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू, कर सकता हूं मल्टीप्लाई, पूरे को मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको नीचे ले आओ, माइनस कॉस 2 थीटा लैम्डा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये कट गया, कोई दिक्कत यहां पे किसी को। अभी कितना हो गया देखो, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा
लैम्डा कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यही होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, कॉस को लिख दो बेटा उसमें फॉर्म में, 2 कॉस थीटा माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तू बताएगा मुझे करना है नहीं करना? 1 बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल बता सकता है, गलती करता हूं मैं भी। 2 कॉस का कितना आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, तो आपको दिख रहा होगा, आके फाड़ कर देखो, ये पूरा कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 1। अब लैम्डा जैसे 1 आया, उठा के कहां पुट करें, यहां पुट कर दें, अनिश वही आंसर निकालना सर आपने, अगर 1 पुट कर दो यहां पे, वही निकलेगा, 1 माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात समझना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से एक बात को सुनो, हमें यहाँ पे कोई थीटा हमने अपने मन से अज्यूम किया, गिवन नहीं था थीटा हमें, थीटा हमें गिवन नहीं था, तो थीटा को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो अब बताइए कैसे एलिमिनेट किया जाए, म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बताओ भाई कैसे लिखा जाए, कॉस थीटा कहीं आया था ना, कॉस 2 थीटा कहीं आया था, ये आया था, तो देखो ध्यान सुनो मेरी बात को, एक एक चीज, म्यू, तो कॉस को क्या लिखा जाए यार, कॉस थीटा कहीं, कॉस कहां से आया था हमारे पास, ये लिख दूं E2 डॉट एन कैप, तो इसके लिए लिख देता हूं मैं E2, एक मिनट रुको, कॉस थीटा कितना आएगा मेरे पास, E2 डॉट एन कैप 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आएगा मेरे पास, E2 डॉट E1, तो मेरे पास यहां से म्यू कितना आ गया, कहां पे बाबू, अच्छा माइनस लगा लो, माइनस माइनस बिल्कुल सही बोले बेटा, ये ठीक है, यहां तक कोई डाउट यहां तक। अब यहां से म्यू कितना आ रहा है, 1 माइनस E2 डॉट E1, ठीक है, अपॉन E2 डॉट एन कैप, यही आएगा, लैम्डा है 1, म्यू है ये, उठाई कहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो देखो जरा एक बार यही कर रहा हूं, पिंक से कर देता हूं, E2 लैम्डा 1 है, E1 प्लस म्यू कितना मेरे बच्चे, ये 1 माइनस E1 डॉट E2 डिवाइडेड बाय E2 डॉट एन कैप, यही है ना, और इनटू में क्या है, एन कैप, यही है, कोई डाउट इसके अंदर, तो इससे कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, E2 डॉट E2 यही आएगा, इज इक्वल्स टू E1 डॉट E2 प्लस 1 माइनस E1 डॉट E2, देखना यार यही आ रहा है क्या, ओ अरे आई एम सॉरी रियली सॉरी, मैं मल्टीप्लाई सोचे काट दिया उसे, ना 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 बिल्कुल नहीं करी, तो ब्लंडर कर दिया मैंने बहुत बड़ा, माफी दे दो लाला, मैं उसे मल्टीप्लाई में काट दिया। अब मुझे बताओ कितना आएगा, ये कितना E2 था ना, तो ये कितना आएगा, E2, क्यों आसान कैसे करो बताओ, क्या E2 को मैंने यहां पे इधर ले गया, रुक जाओ अभी देख, अच्छा हमें E2 के टर्म में निकालना है, हाँ बत क्या बोल गया भाई, अच्छा कंपाउंड में ब्रेक कर ले, अच्छा आराम 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 से, आप बताओ क्या कह रहे हो, इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ ये भी सही कह रहा है, ये भी कर लो यार, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, तो ये ज्यादा बेटर बताया इसने, देखो सही कह रहा है यार, इसे लैम्डा की वैल्यू उठा के ना यहां पुट कर दो, तो म्यू कितना मिल जाएगा यहां से, 2 cos थीटा, यही मिलेगा, मिलेगा 2 cos थीटा मिल गया यहां से। अब लैम्डा हमारे पास 1, म्यू कितना है 2 cos थीटा,
ये हो गया ना, यहाँ पे ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, E1 प्लस म्यू। तो समझा करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, E1 प्लस म्यू, म्यू कितना है 2 cos थीटा और इंटू एन कैप, यही है ना। अब क्वाड्रेटर निकाल कर पुट कर दो इसके अंदर, क्वाड्रेटर हमारा कितना किससे आया था cos थीटा, E2, ये वही चीज तो बन गई यार, कोई नहीं यार रुक जाओ, कुछ और सोच के कर देंगे। E1 डॉट एन कैप से भी हो सकता है, अच्छा ये वाला कहना चाह रहे हो क्या, हाँ लिख दो, माइनस का E1 डॉट एन कैप 2 लगा लेना, यही होगा, हो गया आंसर। ठीक है वेरी गुड, समझ आ गई मेरी बात कैसे करना है। हाँ अब बताओ, तो मैं क्या करके बताओ क्या क्या अपने धारणा बताएं, चलो बताएं बेटा, आप बताओ, पहले उदास बताएगा, बताओ तो। हाँ कम्पाउंड मतलब E2 का एक कम्पाउंड ये ले लो, E2 का एक कम्पाउंड ये ले लो, ऐसी इसके लिए भी ले लो, ठीक है। और आप बताएं, तो ये तो बोला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिजिक्स आ गई, फिजिक्स यहाँ पे फिजिक्स आ गई, फिजिक्स वो तरीका आता है, ये तरीका सीख गए तो बुरा हो गया क्या, ठीक है। कंपाउंड वाला कर ही लेना, फिजिक्स को तुम मास्टर हो ऑलरेडी सारे, फिजिक्स आपको सारी आती है, वेक्टर में फिजिक्स आपने पढ़ा है, फिजिक्स में वेक्टर सारा पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताएं, ये क्वेश्चन कराने के लिए गुस्ताखी माफ, आप बताएं खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वही आप लोग सूरज समान, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया समान, डायरेक्ट पुराना हो गया, नया लाना है, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। लेट व ट्रायंगल एबीसी एबी सीबी सीए, हाँ भाई जो तुम लगा रहे थे, नाउ यू कैन यूज दिस टर्म इन दैट फॉर्मूला, समझे मेरी बात, अब लगा सकते हो जब हमारे वेक्टर्स गिवन है। डेल्टा 0 से बड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, सीबी डॉट सी निकालना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्ट यही होता है ना, हाँ तो आशा करता हूं कि आप इसे निकाल लेंगे, समझ में आ रही है बात। तो होमवर्क को दे दें, कोई दिक्कत खाओ तो अभी कराएं, कर लोगे होमवर्क में दे दें, होमवर्क के सारे कुछ नाम मुझे भेजते ही हो तो यही भेज देना। कितना हो गया, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड, ये थर्ड ऑफिशियली है, अनऑफिशियल मालूम है ना, सकल दो साले कैसे लगा रहे सकल, चलिए बेटा बहुत बढ़िया कमल यार, चलो जल्दी से करो वाला, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके सामने फिर वही चीज दिया समान, हाँ हाँ कोई नहीं, चलो फेवरेट मेरे, हाँ तुम तो पराये हो, सौतेले हो, कह रहे वो मेरा हर्षित राणा है, अच्छा ठीक है। देखो बाबू ये क्वेश्चन मैंने दिया सॉल्व करने के लिए, बहुत ही शानदार से, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था। ऑल क्रेडिट गोज टू मगन, क्लैपिंग करो मगन के लिए, क्लैपिंग करो, मारना नहीं था। तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, 3 फैक्टर एबीसी दे रखा है, उसने बोला है सी इज कोप्लानर विद ए एंड बी, तो कभी भी सुनो ना कोप्लानर वेक्टर में तो सबसे पहले थ्योरम इन प्लेन, 11 नंबर वाली बात, 3 गिवन बाय कमल सर, याद रहे क्या, सी वेक्टर जो होगा क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ऑफ, देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब हमारा काम क्या है, हम सर सॉल्व तो कर लें, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए डॉट सी कितना दे रखा है, ए डॉट सी कितना दे रखा है, ए डॉट सी बोलो बे, ए डॉट सी दे रखा है, और बी डॉट सी कितना दे रखा है 0, कोई मुझे बता सकता है ए डॉट बी कितना आएगा, कितना आया था, कर लोगे ना, ए डॉट बी तो इनमें से कितना आया था -2 +1 -1। अब सारा तामझाम किसमें है कि मुझे ए बी सी और मिल जाए, कोप्लानर बोला है तो क्या करना, एक बार डॉट विद ए वेक्टर के साथ डॉट कर लो, कितना आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए डॉट सी कितना है 7, ए डॉट ई कितना आ जाएगा
क्या आ जाएगा ये ए डॉट ए, कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है, और बी डॉट ए कितना है -1, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ऐसी बी के साथ डॉट करो, ऐसी सी के साथ डॉट करो, तो अब मुझे बताओ मॉड ए कितना आया है, मॉड बी कितना आ रहा है, और मॉड सी कितना आ गया है, √35 बाय रूट में आ रहा है। सॉल्व कर लोगे, एक बार डॉट विद ए करा, एक बार डॉट विद बी करना, एक बार डॉट विद सी करना, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ मॉड ए मॉड बी मॉड सी लाइक दिस। इफ यू पुट, we have to calculate the value of square over here, then what we have to do, a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square, twice of a dot b, twice of a dot b dot c, twice of c dot a. Put the values and you get the right answer will be 75. I hope ये आप कर लेंगे। If you have any doubt, any issue related to this question, write here right now, tell me. आगे बढ़ते हैं, let's proceed. This is again a very brilliant question. जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ खेला वैसे मैंने आपके साथ खेल लिया। आपने बोला सर म्यूचुअली तो लिखा नहीं है, मैंने बोला पढ़ लो मैनुअली, फिर है ना मैनुअली। हाँ जरूर, हलवा क्वेश्चन तुम्हें दूंगा मैं। अब देख लो तुम लोग, दो दोस्त, दोनों के अलग अलग आंसर आए, बताओ मैं किस दोस्त की तरफ जाऊं, दोनों ही मेरे स्टूडेंट, बताओ किसकी तरफ जाऊं मैं, सही आंसर की तरफ। ठीक है, किसी तरफ नहीं जा रहा मैं, बता दिया किसी की तरफ नहीं जा रहा। ये क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो सॉल्व करिए बेटा। तुम लोग चुल्लू पर पानी लो और पी लो, ठीक है। आंसर कितना निकाला तूने, 0, एक ने निकाला 9, और करेक्ट आंसर हमारा निकाला अमोक ने। जोर से पहले क्लैपिंग करिए, अमोक आइए, जोर से क्लैपिंग करो। इसका सोल्यूशन आपको इसी से समझना है बेटा, इसी से समझना है इसका सोल्यूशन, ठीक है। कर बाबू, ले माइक लीजिए, ये अब नाउ स्टेज इज योर्स। ठीक बोला मैंने, ठीक है। तो हमें यहाँ दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमने 3 वेक्टर मान लिए, ए बी और सी। अब हमें एक और चीज़ दे रखी है, एक और वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जो इन तीनों से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने ये मान लिया कोई वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इससे भी थीटा है, इससे भी थीटा, और एक इससे भी थीटा ही बना रहा है। तो अब मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। अब हम जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये मॉड ए आ जाएगा और ये बाकी सारा 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये भी दे रखा है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ मॉड ए। तो अब ये यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ, तो ये हमारा कट जाएगा 1/√3। फिर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos, यहाँ से cos 2 थीटा -1/3 आ जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 36 × 1/9
हो गया सर। वेरी गुड यार, वेरी गुड अमोक, ब्रिलियंट। समझ में आया बाबू क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ बोलो, हाँ बताओ ना। ये जीरो का है क्यों? तो बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, रूट 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर या बी वेक्टर लोगे ना, कोई अगर स्क्वायर करोगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए करोगे तो वो जीरो बनेगा, और तीनों बराबर 3 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर या फिर 3 टाइम्स ऑफ मॉड बी स्क्वायर या फिर 3 टाइम्स ऑफ मॉड सी स्क्वायर। जी थोड़ी कर दोगे इसे। तो मुझे समझाने की नीड है इस क्वेश्चन को, बताओ जरा एक बार। अमन समझ आया? करवाने की नीड है इस क्वेश्चन को, बताओ मैं करवाऊं नहीं तो। हाँ भाई मास्टर अनीश, मिस्टर परफेक्शन। हाँ हालांकि इस बच्चे ने अच्छा किया, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ हल्का थोड़ा सा बस। अभी रुक जाओ, देखो यार सिंपल सी बात थी, ए बी सी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो ये श्योर हो गया, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तीनों क्या हो जाएंगे जीरो, तीनों जीरो हो जाएंगे। ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड सेम है तो मतलब मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इक्वल टू मॉड सी वेक्टर। लेट अस सपोज अनीश का नाम है ए, तो अनीश लिखते हैं ए के बराबर मान लो, मान सकते हैं। तो सिंपल सी अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ? अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये जीरो हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, हुआ ना, ये दोनों बराबर है तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर लिख दो, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो रूट 3 टाइम्स ऑफ ए आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहे हैं ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड इक्वल इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा विद द वेक्टर, एक अलग वेक्टर मान लो इसे, कोई मान लो बी वेक्टर है, समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका ए का डॉट बी करना, वहां से कॉस थीटा निकालना, यहां पुट कर देना, हमें निकालना किसका है 36 cos स्क्वायर 2 थीटा। कर लोगे? चलो बेटा इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे? 4। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सॉल्व कर लोगे सब। बड़ी टर्म आएगी यहाँ पे, क्या लिखोगे cos थीटा में? यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां से निकल जाएगा। ये उठा के यहां पे पुट कर देना। अबे समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं? उठा के यहां पे पुट कर देना, कॉस निकल जाएगा। कितना निकाल मामू? कॉस 1 बाय रूट 3 आ जाएगा। एक मिनट कहना, बात समझ में आ गई? चलो अब एक काम करो, एक को सॉल्व करिए, तो वीडियो को पॉज कर देता हूं। हलवा सा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस क्वेश्चन में? बताओ तो कराऊं, बोलो रे। ABC यूनिट इंक्लाइन टू ईच अदर इन एंगल अल्फा, ये दे रखा है मॉड लेस देन 1 इक्वल टू 1, आई तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो अल्फा किससे बिलोंग करेगा? 2π3 से पाई। करके दिखाओगे एंड तक? कर लोगे ना भाई? फॉर्मूला लगा लेना इसका, ठीक है? कर लेना। चलो चलो करो क्वेश्चन ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, करो। वीडियो पॉज कर देता हूँ ना, वीडियो मैंने पॉज नहीं करी है। अब तुम्हारा सही था आंसर, तुम देखो पता है मेरे कहने पे अनुराग का आंसर सी बन गया। तुम समझ रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट को मारो गोली, तुमने बी बोला और मैंने एक हल्का सा डायलॉग मारा, उसका आंसर चेंज हो गया, उसका आंसर सी हो गया। अब वो कभी आंसर मैं आंसर चेंज करना चाहूंगा, दोबारा करूंगा। ऐसी वो नालायक पूरा सॉल्व किया, छोटी सी मिस्टेक, उसका आंसर बी ही है। सबका आंसर बेटा बी है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है?
कभी कभार हमारे आंसर की भी गलत होते हैं। ए एंड बी वेक्टर है, इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बोला है तो मतलब ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन 0। तो कितना आएगा ये बताओ जरा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और कितना आएगा ये जे है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा, प्लस 3 माइनस 4 साइन एक्स लेस देन 0, यही होगा। तो देखो जरा कुछ कटपिट रह गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ बोलो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस दिस, माइनस 5 साइन एक्स प्लस का लेस देन 0। फैक्टर क्या आ रहे हैं, 4 और 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, पूरे में से साइन एक्स कॉमन निकाल लो, या 2 साइन एक्स कॉमन निकालो, कितना बचेगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस 2, अरे हाँ तो बोला, यहां से -1 कॉमन निकालो, साइन एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ये कितना आ गया 2 साइन एक्स माइनस 1, और ये कितना आ गया साइन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, साइन एक्स -1 लेस देन 0 होगा, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, साइन एक्स लेस देन 1/2, 1/2 का मतलब π/3 से कम, सॉरी हाँ π/6 से कम, साइन 30 कितना होता है 1/2, एंगल कितना बोले 0 से π/2। तो ये हमारी पेन कंडीशन मानो फर्स्ट, इसे मानो सेकंड, मिले सिर्फ तुम्हारा हमारा, क्या आंसर आएगा बताओ, x बिलोंग्स टू π/6 से π/2। क्या आपको मेरी बताई हुई बात समझ आई, हाँ भाई सी समझ में आया, सी कैसे आया सी बताओ बाबू, सही लिखा है मैंने वैसे, 0 से π, अरे साइन एक्स लेस देन 1/2 है, और साइन एक्स 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बोल गया तू, ओ यस 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 यस, हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मतलब तू कहना चाह रहा है मेरी गड़बड़ होगी, रुक जाओ, मैंने जल्दबाजी कर दिया। साइन एक्स 1/- माइनस का 2 है, और एक्स क्या बोला 0 से π/2, और 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से 1, और 0 से 1 में क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, सॉरी यार, ग्रेटर देन 0, इसलिए तेरा आंसर वेरी गुड सी आ रहा है, सी। ये बात समझ आई। अब मतलब x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा π/6, π/6, और π/6 और 0 से π/2 के बीच में, तो दोनों को मिला के कितना आंसर आना चाहिए, b, π/6। वेरी गुड यार, एक मिनट रुक जाओ बस अभी, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी, पक्का। चलो अब ये कुछ लगाओ दिमाग फटाफट से, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं तो क्या क्वेश्चन दिखाई, बड़ा खुश वाले सर मैंने सॉल्व कर लिया, कितना आंसर आएगा इसका 1, बताओ क्यों आएगा 1, सब कट जाएगा ऊपर नीचे, दिस विल बी कैंसिल विद दिस वन, आंसर इज 1, रैप्ट लगाऊंगा 4 सब में, यस आंसर इज ए। इनको कॉस में चेंज करके लिख लो या फिर नाउ में कर लो, जैसे आपको ठीक लगे कर लोगे, नाउ में कर लेना। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है चलो चलो बेटा, ध्यान से करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, ठीक है ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना।
और उल्टे पुल्टे कंसेप्ट तो बिल्कुल मत लगाना। तो मैं उस वेब बुक में तेरा नाम ही लिख दूंगा ना। इसने बोला कि ऐसी वेब बुक दो जिसमें सारे आंसर सी हो, तो मैं तेरा नाम ही लिख दूंगा, खत्म काम। बड़ा खतरनाक है यार ये। देखो, अ टेंजेंट ड्रॉन y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स एट अ पॉइंट x1 y1 x1 इज 2। अगर x1 2 है तो y1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन लिख लो टेंजेंट की लिखना चाहो तो, पहले स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पर। डिवाइड कितना आ रहा है स्लोप? अबे डिफरेंस तो कर लेने दो भाई। -16 बाय, अब किस पॉइंट पे निकालना है? 2 पर। स्लोप कितना आ गया? 8 माइनस का 2। इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस 2 x माइनस, हर जगह 2 चल रही है, +4। तो मैं बोल सकता हूं 2x प्लस वाई -6, यही आ रहा है। अब क्या कह रहा है वो? द टेंजेंट कट कर रहा है पॉइंट बी पर। मान लिया कोई कर्व है और टेंजेंट कट कर रहा है पॉइंट बी पर, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लोगे? एक्स को 0 पुट कर दो, सॉरी वाई को 0 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये? 3 3,0। और टेंजेंट क्या? ए। तो क्या पूछ रहा है हमसे वो? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी लिख लोगे, तो आसान है। ए बी वेक्टर लिख लेना और ओ बी वेक्टर लिख लेना, कर लोगे। और ये एंगल कितना आएगा? एंगल 1/, कर लोगे ना, जो भी लिख लेना यार। आंसर कितना आ जाएगा? √3। कोई दिक्कत चाहो तो ऐसे लिख लेना, हमें एक कोऑर्डिनेट मालूम है। एक कोऑर्डिनेट कितने हैं? कहां गए? 2,2 है, तो आपको मालूम है ये 2 ये 2 लगा सकते हो, कोऑर्डिनेट लगा लेना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। चलो तो यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन तुमने बहुत कर लिए। अब यहां से मुझे नया टॉपिक पढ़ाना है, पहले मैं आपको ये करा दूं। कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? ए बी सी इफ द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, सी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईपी, थ्योरम इन प्लेन। कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत? चलो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर, होमवर्क नंबर, बेटा याद रखना, मेरे को ना कोई आंसर भी मिल नहीं रहे हैं किसी का। पहले होमवर्क देना आपने छोड़ दिया, अब पहला होमवर्क सेंड किया करते थे ईमानदारी से, अब उतने ही गैर जिम्मेदार बनते जा रहे हैं आप होमवर्क मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं। याद रखना बेटा, होमवर्क जरूरी है सेंड करना, मैं चेक करूँ ना करूँ मेरे ऊपर है, आप लोग भेजेंगे। समझ में आ गई? तुम लोग भेजो नलायको। समझ मेरी बात को? हंस क्यों रही है ये? हंसता क्यों है हर बात पे? हंसता क्यों है जल्दी बता। अभी पता, अभी रियलाइज नहीं हो रहा इसे। अभी जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो उसे शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन याद करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ज्ञान वाली बातें, काम की बातें एक जगह पे लिखते रहा, केस भी एक जगह पे लिखते रहा करो। चलिए, ये हो चुका है, 75 आया था इसका आंसर, अभी कर चुके हैं ऑलरेडी हम। चलो ये भी कर चुके हैं, ये भी एक करके दिखाओ क्वाड्रिलेटरल का, एक तो निकाल के दिखाओ क्वाड्रिलेटरल का। एक भी तुमने निकाल के दिखाया, एक भी निकाल के दिखाओ, जल्दी दिखाओ फटाफट जल्दी। बाबू थोड़ा सब्र करें ना। ये देख, ये देख, इधर देख, सब भरे पड़े हैं, एक क्रॉस के सारे भरे हैं। सब कुछ करो, अपने मास्टर पे शक ना करो, और मेरे पे तो बिल्कुल मत करो। ओए कॉल करो जल्दी जल्दी, फॉर्मूला या और नलायक, रद्दी बंद कर,
कोई बिना फॉर्मूला करके दिखाओ इसे, मतलब फॉर्मूला याद करके। हाँ, देखने के बाद तो याद हो ही जाता है। मैंने तुम्हें प्रूफ किस लिए करवाया था? फॉर्मूला कराया था याद करने के लिए, मजा जहर खा के। क्लियर? आसान से चार दे रखे वर्टिसेस, चाहो तो डायगोनल वेक्टर्स निकाल के उनका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर देना। हमें मालूम है ना कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ डी, एक मिनट बेटा मैंने सुन रहा हूं, एक मिनट को लगा सकते हो? हमारे पास कोऑर्डिनेटर लिख लेना, लिख लोगे? कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे? अरे बोलो, एक वेक्टर ये लिखना, एक वेक्टर ये लिखना, दोनों का क्रॉस करना, डिवाइड बाय 2 कर देना। समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो इतना करो। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नहीं, अभी हम जब तक आप 5 मिनट ब्रेक ले लो, उसके हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, चलो यार, है ना, थोड़ा आगे बढ़ा जाए यार। तो हमने ये कर लिया था वो होमवर्क में। चलो अब हेडिंग डालिए, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। आई होप आप सबको मालूम होगा स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। अलग अलग प्लेन में हो ना। चलो अब लिखना बंद कर दो प्लीज। आई काइंडली रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, हमें निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। ठीक है, बंद कर दो बिल्कुल कॉपी एकदम, बिल्कुल सुनो ध्यान से। देखो आपको नहीं तो रटना पड़ेगा फॉर्मूला, मैं ही चाहता कि आप कुछ भी चीज़ रटे, इवन मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मान चलो मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है। थोड़ा तवज्जो देना बाबू, इधर ध्यान देना थोड़ा सा ना। ठीक है, मांगे चलो मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन है, ये वाला लाइन सॉरी लाइन L1 की इक्वेशन मुझे दे लो, मान लो दे रखी है आर वेक्टर, यहाँ ले लेता हूँ मैं पोजिशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, एक लाइन L2 की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं आर वेक्टर, A1 ले लेता हूँ, A1 ले लें, A1 एक लेता हूँ मैं A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर। अब यह सोच के मुझे बताओ, पेन देना बाबू, एक दे दो बस। एक ये लाइन इधर है, एक लाइन ऐसे है, मान लो ऐसे लाइन दूसरे प्लेन में। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का? कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, कॉमन नॉर्मल याद करो, एओडी में पढ़ाया मैंने। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? जो दोनों के लिए क्या होगी? कॉमन नॉर्मल होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं मेरे बच्चे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो दोनों के लिए क्या है? नॉर्मल है। तो मुझे बताओ, मान लो ये है N1 और ये है N2। आप समझदार हैं, N1 N2 हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। बात समझ पा रहे हो? N1 N2 क्या होगा मेरा? शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। N1 N2 इज द मैं लिखने का मौका दे दूंगा, इधर ध्यान दो सब लोग बस। इन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर? ठीक है, N1 N2 का शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अगर मुझे सोच के बताओ, मांगे चलो ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पोजीशन वेक्टर है A1 और ये है A2 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एक और चीज, लाइन ज्वाइनिंग N1 N2, लाइन ज्वाइनिंग N1 N2, लाइन ज्वाइनिंग N1 N2 कटिंग 2 लाइंस। इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन N1 and N2 are the
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। बात समझ में आ गई। हम दो चीज निकालेंगे, एक n1 n2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और दूसरी चीज क्या निकालेंगे हम, n1 n2 की लाइन की इक्वेशन। 2024 में पूरे मेंस में सारे शिफ्ट का मिलाकर करीबन 12 से 14 क्वेश्चन आए हैं केवल इस दो टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, बड़ी ध्यान समझना। मैं आराम से समझाऊंगा, तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सामने आपको दिखेगा कि आंसर ये है, होगा नहीं होगा तो रटना मत। आपने एनसीईआरटी में रटा होगा फॉर्मूला, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आया। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मुझे बताओ ये P1 P1 मान लो ये P1 पैरेलल वेक्टर है। आई होप ये मत पूछना मेरी पैरेलल कैसे है, आपको मालूम लाइन की क्वेश्चन में P वेक्टर क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। ऐसी यहां पे बोल सकता हूं, कैसे भी ले लो, मैंने ऐसे ही ले लिया, चलो हम ऐसे मैग्नीट्यूड से मतलब पड़ेगा इसमें। ये मान लो ये किसके पैरेलल होगा, Q वेक्टर। तो मैं एक चीज बोलूं क्या, P क्रॉस Q किसके अलॉन्ग होगा, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q किसके अलॉन्ग होगा, N1 N2 के अलॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है, बोल सकता हूं P1 ये होगा, मान के चलो P1 क्रॉस P क्रॉस Q होगा, P क्रॉस Q। बड़े ध्यान से तवज्जो देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही होगा P क्रॉस Q। फील करके देख लो P क्रॉस Q कहां पे पड़ेगा, किसके अलॉन्ग पड़ेगा, समझ आ रही मेरी बात को। अच्छा अब एक काम करो, इस लाइन को A1 A2 वेक्टर को ज्वाइन कर दो, कर सकते हैं। ये मान लो A1 वेक्टर माइनस, या फिर A2 माइनस A1 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, A2 माइनस A1 ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो लेना यार, हमें वैसे मैग्नीट्यूड से काम है, कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ रही है। अब मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। अब थोड़ा फील करना, मैं अलग से बना के दिखाऊं, डायग्राम्स का अलग से बना के दिखा दूं। देखो देखो ये है मेरे पास N1, ये है मेरे पास N2, बोलो यस और नो। और AB वेक्टर क्या होगा, मान लो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं यहां पे, ये है मेरे पास A वेक्टर और ये क्या है मेरे पास, मान के चलो A का A1 है, B का A2 वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे A और B पॉइंट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, वेक्टर के बजाय पॉइंट ले लो। ये पॉइंट है B। ठीक है, ध्यान सुनना, सोच के बैठो, सोच के देखो। ये AB होगा, मैं सही बनाया वैसे, उल्टा तो नहीं बना दिया, AB हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू यहां पे किसी को, अरे हाँ तो बोल दिया करो। ये ये होगा हमारा P क्रॉस Q, कोई दिक्कत यहां तक। आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि AB जस्ट लाइक प्रोजेक्शन ऑन N1 N2, आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है। याद करो मैंने आपको प्रॉपर ड्राइव करवाया है प्रोजेक्शन, पूरा ड्राइव करवाया है प्रोजेक्शन। देखो इसको इधर ले आओ, N1 N2, ठीक है। अब एक काम करो, उठा के, अबे ला सकता हूं, बताओ। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते N1 N2 इज नथिंग, N1 N2 इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन N1 N2, बोल सकते हैं। हाँ मतलब P क्रॉस Q, N1 N2 P क्रॉस Q वेक्टर बोल सकते हैं ना। AB वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑन P क्रॉस Q वेक्टर, बोल सकते हैं। क्या लिखोगे, N1 N2 इज द projection of AB vector on P क्रॉस Q वेक्टर, बोल सकते हैं। आना तो बोल दे यार। तो मेरे बच्चे सोच के बता, AB वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, A2 माइनस A1, फॉर्मूला मालूम है ना ये, क्या लिखते हैं बताओ जरा एक बार, क्या लिखोगे, AB वेक्टर डॉट P क्रॉस Q वेक्टर डिवाइडेड बाय
P क्रॉस Q वेक्टर, और हमें डिस्टेंस लेना है, मैं पूरे में मॉड लगा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं लगेगी भाई किसी को। अब जरा मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट P क्रॉस Q वेक्टर डिवाइडेड बाय P क्रॉस Q वेक्टर। दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ द स्क्यू लाइन। याद नहीं करना, मैं आपको ऐसे याद करा दूं। देखो लाइन की इक्वेशन दिखवानी होंगी तो A1 A2 का वेक्टर लिखना, उसका प्रोजेक्शन P क्रॉस Q पर। मैंने यही तो बताया, A1 A2 का याद नहीं करना है बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी माइंड में तो याद करवा दूंगा। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है, दो लाइन के बीच में, स्क्यू लाइन के बीच में हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A1 A2 का प्रोजेक्शन ऑन P क्रॉस Q कर देना। बात समझ में आया मेरी बात? क्या आपको याद की जरूरत पड़ी? नहीं, प्रोजेक्शन तो आपको मालूम ही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? इसे फील कर पाए आप लोग? बोलो फटाफट। कोई डाउट यहां पे? कोई दिक्कत यहां पे किसी को? मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध करके पूछता हूं, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या आपको याद की जरूरत पड़ी? अगर शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन के बीच का जीरो हो जाए तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, हैंस कोप्लेनर बन जाएंगी। मैंने जो बात बोली ध्यान रखना, पूछूंगा तुमसे दोबारा। मैंने क्या बोला? बताओ मैंने क्या बोला, है ना? तो मैं यहां पे एक नोट बना के लिख देता हूं, यहां पे, कहां पे, इधर थोड़ा श्रिंक हो सकता है ये, कैसे होगा? इससे ही। बस मैं समझ गया, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। देखो एक आ देता हूं यहां पे, अरे कोई बात नहीं। देखो ब्लैक वाइट के ऊपर ब्लैक बहुत मस्त लगता है, देखो अब करना ही नहीं कुछ। अब देखो यहां पे सुंदर सा प्यारा सा देखो क्या, if shortest distance between skew lines are 0, then lines are intersecting and hence सही लग रहा है? बढ़िया। अच्छा ये मस्ती कर रहा था, मैं तो कुछ और चीज नोटिस करने वाला था, कुछ और ही हो गया, पर ठीक है। परफेक्ट। क्या बाबू मस्त दिख रहा है भाई? ठीक है, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई स्टार वाली? ये पढ़ नहीं जा रही है। इफ द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर 0। अच्छा छोड़, तो समझ में आ गया ना, खुद ही लिख लियो फिर। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? तो याद करना है क्या हमें? क्या इसको याद करने का है क्या? नहीं। अब मुझे एक बात बताते हैं, देखो मेन चीज तो अभी स्टार्ट हो, कोई बंद, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। आपने सीख लिया शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालना है। नाउ आई हैव टू
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेट बोलो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अगर जेड, सुन सुन, अगर जेड एक्स इन्वॉल्व नहीं करते 2D में होता तो लाइन्स कभी स्क्यू नहीं होती। हाँ अगर मान ले जेड है ही नहीं, हम्म, हाँ पता है, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला था कि अगर मुझे चेक करना है लाइंस अगर स्क्यू लाइन नहीं है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो मुझे पता लगाना है कोप्लेनर है या नहीं है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे, सॉरी लाइन के पॉइंट एक के ऊपर लाई कर रहे नहीं कर रहे, तो दोनों में से एक पॉइंट कॉमन उठाता, इक्वेट करता और मैं पता लगा लेता। थोड़ा सबर कर लेते मालिक, बीच में मुंह चला दिया। मुझे ये जो चीज़ ने बताई है ना, तुमने पहले कर लिया है, क्योंकि इस पर एक एडवांस का क्वेश्चन है 2019 का, इसी टॉपिक पर ऊपर, इसी बेच के, इसी चीज के ऊपर उन्हें पहली मुंह चला दिया। और देख तुम्हें लग रहा है कमर्शियल का कुछ पता ही नहीं होगा, ये देख। अबे थोड़ा सब्र करो बाबू, एक बार टॉपिक करा दो, मैं तुझे बताया ना, तुझे पहले बोला ना, तुझे इतना ज्ञान दे दूंगा जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे सोचने की और भी, तो सब्र करा करें। टॉपिक समझा नहीं, पहले कूद पड़े बीच में मैदान में, ये वही लोग होते हैं। अनाउंसमेंट चल रही है कि रेलवे स्टेशन पे इस प्लेटफॉर्म पे ये आने वाली है ट्रेन, फिर पूछेंगे साइड में भाई इसी में आएगी ना, समझ में आ गई मेरी बात ये वाली, कोई डाउट इसके अंदर? मैंने कहा तुमने गलत बोली, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते, हाँ बोलो। कोई बात नहीं, डाउनलोड करना, कलर चेंज कर लेना गूगल पे जाके, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखना। चलो अब मैं क्या करता हूं, देखो आप लोग समझदार है तो मैं कॉपी कर लेता हूं स्लाइड, ठीक है, और मैं इसको करता हूं मिटा। अब मैं क्या निकालने वाला हूं मालूम है? अब मैं क्या निकालने वाला हूं? क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ी फॉर्मूला? क्या करना है, जो लाइन की क्वेश्चन गिवन होगी, जो उनके जो गिवन वाले पोजीशन वेक्टर होंगे, उस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेना उनके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज पे, आगे जाके फिर सीखोगे पी क्रॉस क्यू पे, ठीक है। यही तो लोचा है बेटा, और इसी पे तो एडवांस ने एक खेला है, एक खिलवाड़ किया है तुम लोग के साथ। वो अगर आप गूगल ना करो तो मैं आपको समझाने में बहुत खुशी मिलेगी, थोड़ा सब्र करना मालिक प्लीज। तो भी इसे हटा कैसे हटाऊं? प्यार से करूं ले, और कितना प्यार करूं बता? है, सही बात है, जितने ज्यादा प्यार से करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आ जाओ, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन n1 n2, ठीक है। क्या निकालना है अब हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining n1 and n2, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन की क्वेश्चन निकालनी बेसिकली। अगर सोच के बताएं कैसे निकाली जाए, अगर सोचिए कैसे निकाल सकते हैं n1 n2 के लाइन। पहले एक काम करो, रुक जाओ, पहले से जल्दी से नोट कर लो, फिर जल्दी से नोट करिए फटाफट। हाँ क्या भूल जाएगा? तो तूने या फिर समझा ही नहीं अगर भूल जाएगा तो। अच्छा बोल, n1 n2 कैसे निकालेंगे पॉइंट n1 n2? देख बाबू मैं बता दूं, n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट p विथ q 0 आएगा, तो n1 n2 किसी फॉर्म में लिख सकता है। 2 पॉइंट मुझे गिवन होंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूँ वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सबर करें। समझ आ गए मेरे बच्चे? एक होता है इरिटेट करने वाला, एक होता है बदतमीज। बदतमीज तो खैर कोई नहीं है। चलो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग n1 n2। अब सोचो, अब एक बात सोचो अनीस, सोचो, सोचना है, झटका नहीं लेना। देखो n1 n2 हमें लाइन निकालना है n1 n2 का। अब खड़े होकर बताओ, जल्दी खड़े हो जाओ, मुझे बताओ इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passing through 2 points vector A and B. You broke my heart. सही बोला मैं इंग्लिश? तू भी तोड़ देगा दिल को ऐसे बोतल से? बैठो नीचे, अभी नहीं भरना, अभी मैं गुस्से में हूं. थोड़ी सी लज्जा नहीं आई? थोड़ी सी, चल शर्म को मारो, लज्जा नहीं आई? शर्म तो गई बाढ़ में, लज्जा नहीं आई जरा सी भी बोलते हुए? हाँ तो मैंने पूछा, तुमने बताया, तो मैंने पूछा सही बताने के लिए, ये नहीं पूछा गलत बताने के लिए. भविष्य बताएं, खड़े हो जाएं पहले. मैंने पूछा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड बी. बहुत बढ़िया, बहुत. यू ऑल्सो ब्रोक माई हार्ट. आपने दिल के टुकड़े नहीं करे, चूर चूर कर दिए, और चूर करके खड़ा होकर पीस रहा है ऐसे. बताए दिव्यांश, आपको पता है? बताओ. याद नहीं था? तो फिर भी ऑनेस्टी अच्छी लगी मेरे को. विश्राम करी, थक गए होंगे खड़े खड़े, नालायक. पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो. बैठ जाओ नालिक मालिक, बैठ जाओ. ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करवाया था मैंने, पक्का करवाया था. तो देखो मेरे बच्चे, ये n1 है, ये n2 है. तो मान लो n1 वेक्टर, n1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने n1 वेक्टर मान लिया, और जो n2 का है वो मैंने मान लिया n2 वेक्टर. मान सकते हैं? n1 n2 के मैंने n1 n2 वेक्टर मान लिया, मान सकते हैं? चलो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ अ लाइन n1 n2. इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन n1 n2 क्या होगा? जल्दी से बताओ, सोच के मुझे बताइए. क्या लिख सकता हूं मैं? कुछ भी लिख लो. n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर लिख सकते हो. या फिर किसी की आत्म आई तो हो गई, सर n1 ही क्यों लिया आपने? आप चाहो तो ऐसे ले लो, n2 वेक्टर लैम्डा n2 वेक्टर माइनस n वेक्टर. कोई दिक्कत? ले सकते हैं ये. अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमें जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई दिक्कत यहां तक? चाहो तो क्या हुआ? चाहो तो यहां पे आदि की आत्मा ही तो हो जाए तो म्यू लिख लो, कुछ और लिख लो. क्यों? समझा नहीं मतलब? हाँ लिख सकते हैं पहले कंडीशन. हाँ हाँ, मैं तो नॉर्मल लिख दिया यार मैंने तो बस. अबे बाबू जल्दी से नोट करो जरा एक बार इसे. ये चीजें ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो. ऑब्वियस सी बात है, n2 को मैंने n1 माना है तो तुम खुद भी लिख सकते हो, इतना समझदार तो हो. अब तुमने तो ऑनलाइन वाले बच्चों की हरकतें कर दी, ऑनलाइन वाले बच्चों की किधर है? सर n2 लिखा है, n1 लिखा है. अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब पता है एक मैं बताता हूँ. इतना करने के बाद ना कोई तुम अच्छा कुछ पूछो, मुझे खुशी होती. सर आपने n1 n2, हम कैसे निकालेंगे n1? ये तो पॉइंट होगा ना जहाँ पे कट कर रहा होगा. हम n1 कैसे निकालेंगे? पोजीशन ऑफ n1 क्या होगा वो मुझे बता सकता है? क्लास में जैसे पूछो बताना. पोजीशन वेक्टर ऑफ n1, ये n1 है ना.
और मैं n1 का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूं तो मुझे बताओ कैसे निकालोगे n1 का पोजीशन वेक्टर? n1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकता है क्या होगा? कोई बता सकता है? मैं पूछ रहा हूं n1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डेट्स इट। तुम बोलोगे सर n1 होगा, वो तो मैंने मान लिया ना, बट होगा क्या? बेटा सिंपल ये हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ n2 कितना हो जाएगा? a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ q वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई ये वाली? इसमें कोई डाउट किसी को? अरे हाँ ना तो बोल दो। अब मैं आपसे बोलूं कि इससे मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इससे मुझे क्या लिखनी है? लाइन की n1 n2 की इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, n1 कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन दे रखी है। n2 कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं n1 n2 की 2 पॉइंट मिल गए, n1 n2 मिल गए, इससे इक्वेशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन n1 n2 कैसे निकालोगे बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू n1 एंड n2 कैसे निकालोगे जरा बताओ? हाँ, इसको तो माइनस कर दो। क्या लिख दोगे? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर प्लस कुछ मान लो t टाइम्स मान लो लैम्डा p वेक्टर माइनस लैम्डा q वेक्टर, यही होगा। ये लैम्डा t ले लो, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अरे भाई समझ आइए। अगर अब हमारा मेन काम क्या है? लैम्डा और म्यू, अच्छा म्यू नहीं लिखा मैंने, यही कह रहा होगा। तो चाहो तो लैम्डा टी लिख लो, एक काम करो, नहीं बाबू, ये टी लिख लो केवल, और यहां लिखो लैम्डा पी वेक्टर और माइनस का क्यू माइनस a2 माइनस, हाँ वो लिख ले यार, ले पर प्रपोजल होंगे तो बाबू क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है मालिक, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, मुझे लगता है अब ठीक है मेरे बच्चे, अब तो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया मैंने। ये बात समझ आई? किसके को समझ आई ये वाली बात? समझ आ गई ना? देखो तुम वो फील करो, मेरे पास 2 पॉइंट अगर गिवन है, 2 पॉइंट अगर मुझे गिवन है, 2 पॉइंट से कुछ कैसे निकालता हूं? ये तरीका नहीं बताया था 2 पॉइंट निकालने वाला। अब मैंने n1 के एक्चुअल पोजीशन वेक्टर लिख दिए, a1 प्लस लैम्डा p, n2 का a2 प्लस म्यू q वेक्टर। 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस प्लस t टाइम्स ऑफ दिस, यही होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। अब आपको हमें क्या चाहिए? लैम्डा और क्यू मिल जाए तो मैं पुट करके सॉल्व कर लूंगा। लैम्डा और क्यू कैसे निकाल सकते हो जल्दी से बताओ? लैम्डा और क्यू कैसे निकाला जाए? हमको मालूम है n1 n2 डॉट p वेक्टर 0 होगा, ऐसी n1 n2 डॉट q ये भी 0 होगा। यहां से लैम्डा और म्यू कैलकुलेट हो जाएगा, लैम्डा और म्यू कैलकुलेट। मान लो n1 का पोजीशन वेक्टर मिल गया मुझे n वेक्टर, और n2 का मिल गया मुझे दिस, मान लो अज्यूम कर लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये। समझ आ गई? और चाहो किसी की आत्माहित ना हो तो सिर्फ तो इसे लिख दूं ऐसे, t टाइम्स ऑफ p क्रॉस q। कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को? कोई इशू तो नहीं होगा? तो मेरे बच्चे ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये बना, ये इसका पीछे का वर्किंग है। कोई डाउट मेरे बच्चे इसके अंदर? अगर आपके मन में कोई तपस्या जाग रही हो, मतलब कुछ क्या कहते हैं, कुछ तमन्ना जाग रही हो, तो बताओ बेटा, वो तमन्ना जो मैं पूरी कर पाऊं, बताओ। कुछ ऐसी तमन्ना रख दो जो मैं पूरी ना कर पाऊं, तो वो तो नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? और इस पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ सीख लिया। देखो जरा बेटा, शांत रहना एकदम, इधर ध्यान देना सब लोग। ये कौन उबासी लिया इतनी जोर की? अभी तू लिया?
खाना तो तुम, अच्छा खाना नहीं खाया होगा। चलो अब देखो, देखो बेटा इधर देखो सब लोग, वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 लाइंस, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मुझे बताओ क्या बताया था इसका, अब पहले से रीअरेंज करो, इसे प्रॉपर रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या लिखोगे जरा बताओ, आई यहां से -2j और यहां से +3k प्लस t टाइम्स ऑफ, एक मिनट पहले पहले रीअरेंज तो कर लें, प्रॉपर फॉर्म में कहां है, -i, मैं तुम्हारे भरोसे लिख दिया, मैंने खुद चेक नहीं किया है, तुम्हारे भरोसे लिख दिया है। आर वेक्टर यहां से बताओ, i -j -k प्लस s टाइम्स ऑफ i -2k। कोई डाउट नहीं आता। अब ये हमारा क्या है, A1 वेक्टर, ये हमारा क्या है, इसका प्रोजेक्शन P क्रॉस Q पे। समझ आ गई मेरी बात। अब बताओ A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, यही होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। ये मैं करता हूं, ये आप करके बताओ कितना आएगा। ये वाला मैं करूंगा, एक मैं कर रहा हूं एक आप करो, कितना है बताओ, i माइनस आई 0 -2j माइनस प्लस, बताओ रे, -j +2 j आ गया, -k -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4k। अब B1 क्रॉस B2, चलो मैं कर देता हूं वैसे तो, i j k, ये हमारा B1 है, ये हमारा, अच्छा मैंने एनसीईआरटी लिख दिया B1 क्रॉस B2, मैंने P क्रॉस Q पढ़ाया आपको, देखा फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। आप समझदार रही, कैसे करूं वैसे वो अलग करके करूं, करो तुम करो, करके देखो तुम करो, मैं ये करता हूं, देखो कौन आंसर निकाल लेता है जल्दी। चलो देखो इधर, आई कितना बनेगा, -2 +4 2i, ठीक है। अगला -j, बताओ कितना जाएगा, +2 4, मुझे मालूम है, कह रहा ठीक है। के कितना हो जाएगा, -2 -2 -3i -3 सॉरी, क्या डिवाइडेड बाय कितना, क्या हो गया बता, नहीं गलती बताओ, गलती बताओ, अरे बोलो तो, पक्का कुछ नहीं बोलो। अच्छा कितना हो जाएगा रूट, तो कितना आ गया देखो, ये 0 हो जाएगा, कितना आएगा ये 4, ठीक है, और ये कितना आएगा, -4 +12, देखो यही आएगा, चेक कर लेना, डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेशन तुम देख सकते हो, इसमें तो तुम -4 -16 होना चाहिए नलायको, नहीं बिल्कुल सही बोला आपने, -4 और -1 -4, ठीक है, और ये कितना आएगा, -4 और -3 +12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 8/√29, समझ में आ गया, कोई डाउट इसके अंदर, क्या समय हुआ है बेटा बाबू, अब तो मुझे लगता है रुक जा, ये कैसे आ गया अभी, ये क्वेश्चन था सेकंड वाला, आप इसे होमवर्क में लिख लें, क्या लिखे मेरे बच्चे, सेकंड वाला होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं आप। चलो मेरे बच्चे, इसी के साथ इस क्लास का समापन हुआ। कल 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हम क्लास करेंगे विदाउट ब्रेक, ऐसा हमेशा बोलते हैं बट ब्रेक दे ही देते हैं, क्या करूं, दिल के आगे मजबूर हूं मैं, तो मैं देखते हैं भूखे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा ही लगता, मैं यहाँ चर्चा कराता रहूंगा और तुम भूखे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे बच्चे ये हो गया HWQ, ठीक है।
अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, 9 लेक्चर हो गए वेक्टर के, समझ में मेरी बात को। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।